जादूगर बाबा जब जलेबियों से घिर गया, तब उसने अपने गुरु को मदद के लिए पुकारा। थोड़ी ही देर में जादूगर के गुरु मैकांत वहां आते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से वहां बारिश करा देते हैं, जिससे सारी जलेबियां पानी के साथ पिघलकर बह जाती हैं। इसके बाद जैसे ही गुरु मैकांत उस पतीले की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, वह वहां से गायब हो जाता है और पंडित जी के घर पर वापस आ जाता है। जादूगर बाबा ने अपने गुरु मैकांत को सारी कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताई और यह भी झूठ बोला कि उस पंडित और गांव वालों ने आपका भी बहुत अनादर किया, जिससे गुरु को गुस्सा आया और वह बोले कि मेरे भक्त की इतनी बेइज्जती, मैं उन गांव वालों और उस पंडित दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर गुरु मैकांत के ध्यान किया और दिव्य शक्ति के बल पर उस पतीले का राज जान लिया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग कर गांव में बीमारी और महामारी फैला दिया और इसके साथ गांव में यह अफवाह भी फैला दिया कि यह बीमारी पंडित ने जो खाना खिलाया था उसी के कारण हो रही है। इसके बाद एक दिन गुरु एवं जादूगर बाबा उस पंडित के घर पहुंचते हैं। ये पंडित कहाँ हो, देखो तुम्हारे द्वार पर साक्षात भगवान आए हैं। पंडित जी घर से बाहर आते हैं और कहते हैं, गुरुजी आपको देखकर बहुत धन्य हो गया, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। सुना है तू बहुत परोपकारी है और तुम्हारे यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाता है। हाँ गुरुजी, सब माताजी की कृपा है। दुष्ट मैं साक्षात खड़ा हूँ और तू माता की बात करता है। चल जा, मुझे खाने के लिए मांस और मदिरा का प्रबंध कर। पंडित और उनकी पत्नी बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि वह शुद्ध शाकाहारी थे। उनके कई पुस्तों में भी किसी ने मांस मदिरा का न सेवन किया और न ही किसी को खाने के लिए परोसा ही था। पंडित जी ने गुरुजी को मना कर दिया और कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी यह इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे घर में मांस और मदिरा नहीं मिल पाएगी। तो तू कैसा दानवीर और परोपकारी जब तू मेरी भूख ही नहीं मिटा सकता। गुरु मैकांत तो केवल उस पंडित से अपने अनादर का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर मांस और मदिरा की मांग की। तूने मेरा बहुत बड़ा अनादर किया है, जा आज तेरी इस गलती का परिणाम तुझे और तेरे पूरे गांव को भोगना पड़ेगा। उसी वक्त गुरु ने अपने शक्ति से उस गांव और पंडित पर कहर बरसा दिया और गांव में भयंकर बारिश और बिजली गिरने लगी। सबके घर पानी में डूबने लगे। पंडित और उसकी पत्नी उस पतीले के आगे आकर बोलते हैं, माता रक्षा करो, माता रक्षा करो, हम पर बहुत संकट आ रहा है। हम और हमारे गांव वाले लगता है आज खत्म हो जाएंगे। तभी एक चमत्कार होता है और वह पतीले एक लड़की के रूप में प्रकट हो गई। लड़की को पता था कि गुरु जब तक वहां है तभी तक उसकी शक्ति यहाँ काम करेगी। जब वह वहां से दूर चला जाएगा, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। वह लड़की गुरु मैकांत के पास आती है और बोलती है, गुरु मैकांत, तुझे शर्म नहीं आती है? एक पंडित के घर पर तू मांस और मदिरा की मांग करता है। तू कौन है? क्या उस पंडित की लड़की है? तुझे तो मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। हाँ, पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ, तब मुझे समाप्त करना। फिर वह लड़की पहाड़ों की ओर दौड़ने लगती है। गुरु मैकांत भी उसका पीछा करते हुए उसी ओर दौड़ता है। लड़की पहाड़ों पर ऊपर की ओर दौड़ती चली जा रही थी और गुरु भी उसके पीछे दौड़ता चला जा रहा था। इधर गांव में गुरु की शक्ति का प्रभाव समाप्त हो गया था और उस जादूगर बाबा को गांव के लोग पकड़कर बहुत मारने लगे। उधर वह लड़की उस गुरु मैकांत को पहाड़ों के ऊपर तक ले गई। तब तक गुरु बहुत थक गया था। तभी अचानक वह लड़की गुरु के सामने आती है और कहती है, तूने अपनी सिद्धि से प्राप्त शक्ति का प्रयोग लोगों के भलाई के लिए प्राप्त किया था और आज तू लोगों को मारने के लिए उसका प्रयोग कर रहा था। तुझे इस शक्ति की कोई जरूरत नहीं।
आज मैं तेरी शक्ति और तुझे दोनों को समाप्त कर दूंगी। गुरु मैकान समझ चुका था कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि स्वयं माता रानी की अवतार थी। मुझे माफ कर दीजिए माता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी शक्ति के अहंकार में अच्छा बुरा सब कुछ भूल गया था और उस जादूगर भक्त के झूठे बहकावे में आ गया। तू चाहता तो अपने दिव्य शक्ति से सच्चाई को जान सकता था, लेकिन तूने इसका प्रयास भी नहीं किया। ठीक है माता, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। आप मेरी शक्ति समाप्त कर दीजिए, लेकिन मेरे प्राण छोड़ दीजिए ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं और अपना शेष जीवन आपकी भक्ति में लगा दूं। उस लड़की ने गुरु मैकांत की सारी शक्ति समाप्त कर दी। अब वह गुरु उसी पहाड़ी पर माता के ध्यान में लीन हो गया। इधर पंडित जी और गांव वाले सुखी से रहने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।